अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। वो कैसे? एक भाई को इस पे इश्किलात भी है कि ये जो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है, इससे हमें क्या नुकसान होगा, यानी ज़्यादा बंदे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या हज पैकेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे हैं और एक अहम और दिलचस्प बात आप लोगों से बताऊंगा दोस्तों। वो ये है कि आप लोग जानते हैं कल 15 मुहर्रमुल हराम को गुस्रे काबा हुआ है। अब ये गुस्रे काबा कब से शुरू हुआ है, पहले किसने दिया था, पहले साल में कितनी मरतबा होता था, क्या हमारे नबी के ज़माने में होता था या नहीं, थोड़ी सी तफसील है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी दोस्तों। मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी। हम जो वीडियो बनाते हैं मक्का मुकरमा की ताज़ा तरीन अपडेट होती हैं और हज के मुतालिक आपको खबरें देते हैं, यहाँ जो चल रहा होता है, ताकि उम्रा करने वाले हज करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा हों, आप अपनी दुआओं में हमें याद रख सकें। कमेंट्स बॉक्स में अपने गुस्से का बिल्कुल इजहार ना कीजिएगा, बल्कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, आमीन लिखें, माशाल्लाह लिखें। हम जैसे कहते रहते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आप लोग आमीन लिख दिया करें और आपके जो सवालात होते हैं वो किया करें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करता हूँ फ़ौरन जवाब दूँ, वरना वीडियो की सूरत में आप लोगों को जवाब देता रहता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पे आप लोगों को ये बताता चला जाऊँ, आजकल मक्का मुकरमा में गर्मी है और इस तरीके से मदीना मुनव्वरा में भी गर्मी है। दर्जा हरारत दिन में 246 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया और रात के वक्त में दोस्तों 32 डिग्री तक रिकॉर्ड है। रात को गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों इतनी परेशान होने की बात नहीं है। आजकल रश भी कम है और इसके अलावा दोस्तों जो उम्रा करने आएंगे उनको मुश्किल नहीं होगी, वो रात के अंदर इबादत कर लें, सुबह की नमाज के बाद तवाफ़ कर लें, अपने साथ सूती कपड़े लाएं, सूती लिबास लेकर आएँ, काटन के कपड़े लाएं, अपनी खुराक को अच्छा रखें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं, पकोड़े समोसे ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, पेप्सी वगैरह से दोस्तों हमेशा के लिए बचें। चाय ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली है, ये भी मैदे को नुकसान करती है, गैस करती है। अगर मैदे में गैस होगा दोस्तों, ज़्यादा चावल खाएंगे, तवाफ़ के दौरान आपका वज़ू नहीं ठहरेगा, इसका आप लोगों ने ख्याल करना है। दोस्तों, ये बर्तन गुस्रे काबा के लिए इस्तेमाल होते हैं, बड़े खुश नसीब बड़े मुबारक बर्तन है ये, जो गुस्रे काबा के वक़्त इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों, जब गुस्रे काबा दिया जाता है तो बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी नफासत से, बड़े सोच समझ कर दोस्तों काम किया जाता है। एक प्लानिंग के तहत काम किया जाता है। जैसे प्लानिंग होती है, पहले बैतुल्लाह को धोया जाता है, फिर खुशबू से मुअत्तर किया जाता है, फिर फूर दिया जाता है बैतुल्लाह। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा निज़ाम होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी को फ़तह मक्का किया तो आपने काबा को गुस्ल दिया। इसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने काबा को गुस्ल दिया। इसके बाद दोस्तों तबा ताबईन आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। पहले अदवार के अंदर यानी पहले ज़माने के अंदर दोस्तों 3 दफ़ा गुस्ले काबा होता था, यानी बैतुल्लाह को धोया जाता था अंदर से बड़े अच्छे यानी तरीके से। अब दोस्तों फिर 2 बार होने लगा। अब दोस्तों जदीद टेक्नोलॉजी से बैतुल्लाह को जदीद निज़ाम यानी जदीद तरीके से बनाया गया, यानी अंदर मट्टी वगैरह नहीं जाती, यानी बैतुल्लाह अंदर से ख़राब नहीं होता। तो उसको साल में 1 मरतबा ही दोस्तों अब धोया जाता है, वो सिर्फ 15 मुहर्रमुल हराम को। यकम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ़े काबा तब्दील होता है, 15 मुहर्रमुल हराम को दोस्तों गुस्रे काबा होता है। बड़ी खुशखबरी की बात यह कि 1,78,000 से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली। बड़ी खुशखबरी की बात है माशाअल्लाह। अल्लाह के घर की ज़ियारत ये लोग करना चाहते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाला मामला करे, इनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा फरमाए। एक भाई ने इसी बात को देखकर वज़ारत मज़हबी उमूर से कहा कि आप खुश ना हों, देख रहे हैं कि इतने लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप रेट ना बढ़ाओ। वाकई दोस्तों लोग खौफ ज़दा हैं, इस साल क्या नया रेट निकलेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि 13 से 15 लाख तक जा सकता है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक भाई का सवाल है, 2027 में 2028 की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी आप करवा सकते हैं। अगर आप 27 में, 28 में, 29 में, 30 में कभी भी आप अल्लाह के घर की ज़ियारत चाहते हैं तो आप अभी इसे करवा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अभी भी करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है अगले सालों में भी करवा सकते हैं, जिस साल आपने जाना है उस साल भी करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और बाद में कोई आपके लिए ख़ास पैकेज निकल आए,
अल्लाह ताला कोई हुकूमत के दिल में डाले 2028-29 का इरादा रखते हैं वो पैसे थोड़े थोड़े करके देते रहें। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं, मांगने में देर है, हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला से सही तरीके से मांगेंगे, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे। इसके अलावा एक भाई ने ये सवाल किया 2027, 28, 29, 30 की अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या एक दफ़ा में करवा लें? भाई जिस साल आपने जाना है साल सेलेक्ट करें, अभी से ही करवा सकते हैं। अगर आपने 29 या 30 में जाना है अभी से करवा लें, आपका डेटा वहाँ पे मौजूद होगा, जब आपने जाना होगा वो डेटा खुलेगा, सब चीज़ें वहाँ पे होंगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे और अल्लाह के घर को देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चला जाऊँ, दरख्वास्त गुजारों की तादाद माशाअल्लाह दोस्तों 1,78,000 से ज़ायद हो चुकी है। मज़ीद इंशाअल्लाह अभी टाइम है, रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, बग़ैर पैसों के है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो जा सके। दोस्तों अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ इश्किलात हैं, कुछ समझना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।